जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये अलिफ जो है ना, इस पर क्यों नहीं कोई हरकत दे सकते? आपको पता है? सर इसको हरकत देंगे तो वो हमजा बन जाएगा। नहीं, ये जो है ना, मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमजा नहीं बन सकता। अलिफ अलिफ है और हमजा हमजा है। वो ठीक है। लाम के साथ। असल बात यह है कि अलिफ जो है ना, ये सुकून वाला हर्फ है। अलिफ जो है ये सुकून वाला हर्फ है। ये हरकत को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जेर जबर पेश को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ठीक है। तो इस वजह से इस पर कभी भी कोई जेर जबर पेश नहीं आती है। अलिफ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। सिर्फ एक्सेप्ट कौन करता है? हमजा। हमजा जबर जेर पेश को कबूल करता है, अलिफ नहीं करता है। इसी वजह से जब हम इसको लिखते हैं ना, हमजा बा ता, तो हम इसलिए लिखते हैं अलिफ को इस तरह, क्योंकि अलिफ को अगर हम इस तरह लिखेंगे तो आप सुकून को प्रोनाउंस नहीं कर सकती। अगर आपसे कोई कहे ना कोई लफ्ज सुकून है, मिसाल के तौर पर आपने लिखा हुआ है आ, एक मिनट। हाँ, चलिए इसी को ले लें। आ, मिसाल के तौर पर मैं इसको बा को इस तरह लिखता हूँ। बा है और मैं इस पे सुकून डाल देता हूँ। ठीक है। बा पर मैंने सुकून डाल दिया। मैं आपको बोलूंगा इसको आप प्रोनाउंस करें। एक मिनट। हाँ, एक मिनट, जस्ट वन मिनट। जी, तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि ये बा जो है ना, इसको अगर मैं सुकून दे दूं और आपको कहूं कि आप इसे प्रोनाउंस करें, आप कैसे करेंगी? सही होगा ही नहीं। ये नहीं हो सकता। ठीक है। ये नहीं हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सुकून को आप प्रोनाउंस नहीं कर सकती। सुकून को प्रोनाउंस करने के लिए आपको इससे पहले कोई हर्फ लाना होगा। मिसाल के तौर पर आपको इससे पहले या तो मिसाल के तौर पर काफ ले आए और इस पर कोई हरकत दे दें। ठीक है। तो ये बन जाएगा कब। या फिर जेर दे दें, ये बन जाएगा किब। या फिर पेश दे दें, ये बन जाएगा कुब। लेकिन सुकून को आप प्रोनाउंस नहीं कर सकती जब तक इससे पहले कोई मुतहर्रिक हर्फ ना हो। ठीक है। इसी वजह से अलिफ को सिर्फ अलिफ नहीं लिखा जाता, इसे लाम अलिफ लिखा जाता है। लाम अलिफ। ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे अरबी जुबान में टोटल हरूफ 29 हैं जिसे जुबान से अदा किया जाता है। जुबान से अदा किया जाता है। ठीक है। जिसमें से हमजा पहला हर्फ है, अलिफ नहीं है। हमजा पहला हर्फ है। और अलिफ जो है इसके लिए एक अलग स्लॉट है, एक अलग पोजीशन है, जो वाव और या के बीच में आता है। हमारे जो पुराने उलमा है ना, जिसमें एक आलिम गुजरे हैं, नस्र इब्नु आसिम। ठीक है। अल-लैसी। अल-लैसी, नस्र इब्नु आसिम अल-लैसी। इन्होंने इसको तरतीबवार अपनी किताब में लिखा है। ठीक है। और उन्होंने ये बताया है कि पहला जो है ये हमजा है, और ये जो लाम अलिफ है यही अलिफ है, जिसमें ये ला आप कह सकती हैं, लाम अलिफ भी कह सकती है, ला भी कह सकती हैं। यानी लाम पर जबर है और अलिफ जो है ये सुकून है, लेकिन असल हर्फ कौन सा है? अलिफ। तो ये टोटल 29 हरूफ बनते हैं जिनके जरिए से आप अरबी लिखेंगी। ठीक है। अरबी आज अगर आपको लिखना है या बोलना है, ठीक है, तो आप इन 29 हरूफ का इस्तेमाल करेंगी। इन 29 हरूफ का इस्तेमाल करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो टोटल ये 29 बने। आगे अलिफ लगे तो होगा, मतलब आगे अलिफ, यानी ये लाम अलिफ के बदले, लाम के बदले अलिफ, ये कहना चाह रही हैं आप? रुकैया, आप ये कहना चाह रही हैं कि लाम अलिफ के बदले में अलिफ लिख दें? अलिफ अलिफ, इस तरह?
पता नहीं, शायद मैंने देर से देखा। तो चलें, ये 29 हो गया, ठीक है। एक आखिरी बात आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर ही बतानी थी। ये जो अबजद, हव्वज, खुत्ती, कलमुन, साफस, करशत है ना, इसको अबजदुल उलूम कहते हैं। यानी ये अरबिक लेटर्स की ना बुनियाद है, या हमारे उर्दू जुबान में भी जो बुनियाद है ना अलिफ बा तासा की, वो इसी से आई है। तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ मशहूर है कि बिस्मिल्लाह को 786 लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा शायद, है ना। तो ये जो 786 लिखने का जो रिवाज है ना, वो इसी अबजद, जी हव्वस, सर। खुत्ती, कलमुन से आया है। जिसमें वो क्या करते हैं, अलिफ को 1, बा को 2, जीम को 3, दाल को 4, ये नंबरिंग देते हैं, ठीक है। वो इसी को यूज करते हैं, वो अलिफ बा तासा को नंबरिंग नहीं देते, वो इसी को देते हैं, अबजद, हव्वस, खुत्ती, कलमुन। और इसी के जरिए से वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में एक एक हर्फ को नंबर देकर उसको जोड़कर टोटल बनाते हैं 786, ठीक है। और फिर वो खतूत वगैरह में हमारे यहाँ तो काफी सालों तक और आज भी शायद इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि सही नहीं है। लेकिन बहरहाल मतलब बताने का मकसद ये था कि ये जो अबजद, हव्वज है ना, इसी से वो नंबरिंग सिस्टम आया था। और इसी को यूज करके वो 786 का जो है ना, वो रिवाज आज हमारे यहाँ चल पड़ा है। तो ये एक बुनियादी चीज थी कि अलिफ बा तासा जो है हमारा कहाँ से आया, और अरबी हरूफ कौन कौन से हैं, ये मुझे समझाना था। अब अगर ये बात समझ में आ गई है, तो अब अगली बात में चलते हैं, जो हमारी पिछले बात से व्यवस्था है कि जब हमें अरबी जुबान कहना है तो हमने अरबी हरूफ को पहचान लिया कि हमजा, बा, ता, ठीक है, इनको पहचान लिया। अब हम इन इन पर हरकत देंगे, ठीक है। अलिफ पर, सॉरी, हमजा पर जबर देंगे, बा पर पेश देंगे, जिस तरह हम चाहें हम उसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इस तरह किया, आपने 1 मोमेंट, आपने मिसाल के तौर पर काफ लिया, ठीक है। आपने कहा, सोचा कि मैं काफ की आवाज निकालूंगी, तो आपने काफ हर्फ लिया, इसमें आपने एक कोई भी हरकत दी, जेर दिया या फिर जबर दी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने जेर दिया, ठीक है। तो आपने ये काम किया, आप एक एक हर्फ को ले रही हैं, इसमें जेर जबर पेश की हरकत दे रही हैं, कहीं पर सुकून दे रही हैं। अच्छा, जब इन सारे हरूफ को मिलाकर आप कोई लफ्ज अदा करेंगी, तो इसकी कई सूरत हो सकती है। आप कोई भी 2 हर्फ, 3 हर्फ, 4 हर्फ, मिसाल के तौर पर आपने काफ यहाँ पर तैयार किया था, काफ के साथ जेर जोड़ा, फिर ता लिया, ता पर जबर जोड़ा, फिर एक अलिफ लिया सुकून के साथ, एक बा लिया जिस पर पेश दिया, ठीक है। इन सब को मिलाकर आपने क्या बनाया, किताबुन, ठीक है। इस तरह किताबु, मिसाल के तौर पर किताबुन मैं लिख रहा हूँ, किताबु लिख रहा हूँ, चलिए एक लफ्ज बना। इसी तरह आप कोई भी लफ्ज ले सकती हैं, यानी आप अरबी के लफ्ज होने चाहिए। मिसाल के तौर पर बा बू बी, बा बू बी, ये भी तो एक लफ्ज है ना। यानी आप हर हुरूफ को ले रही हैं, इस पे हरकत दे रही हैं, मिला रही हैं और लफ्ज तैयार कर रही हैं, ठीक है। ये तो एक अमल है ना। यानी आपको नहीं पता अभी कि ये मतलब इसका कुछ बनता है या नहीं बनता, आप सिर्फ हुरूफ को लेती जा रही हैं, इस पर हरकत दे रही हैं, जोड़ रही हैं, लफ्ज तैयार कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह ता ली तलीबा, मिसाल के तौर पर आप कुछ भी कर सकते हैं, तलीबी, तलीबू, 3 हर्फ भी हो सकते हैं, 4 हर्फ भी हो सकते हैं। इस तरह आप लफ्ज को, मतलब कोई भी लफ्ज आप अलिमा ले लें, कोई भी लफ्ज ले लें, यानी चाहे उसका माना हो या ना हो, आपने तैयार तो करना है ना। यानी आपने जब हुरूफ को जान लिया, तो आपकी क्या कोशिश होगी कि इन हुरूफ के जरिए से कुछ तैयार किया जाए, उन पर हरकत दी जाए, कोई लफ्ज तैयार किया जाए, इसका माना हो या ना हो, ठीक है। आपने देखा किसी बच्चे को बोलते हुए, जब वो कोई लफ्ज बोलना सीखता है, जब वो कोई जुबान सीखता है, तो वो अजीबो गरीब अल्फाज कहता है, मुझसे बड़ा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन क्या उसके हर लफ्ज का कोई माना होता है? नहीं होता है। ऐसा ही है ना, बच्चा जब सीखता है तो वो हर लफ्ज को अदा करता है, लेकिन कुछ वो लफ्ज सही भी बोलता है, कुछ वो लफ्ज गलत भी बोलता है, जिसका कोई माना नहीं होता है, और उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन नहव के फील्ड में, ग्रामर के फील्ड में, जब वो कहते हैं कलिमा, ठीक है, कलिमा, आपने कोई कलिमा कहा है, तो इसका एक माना होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी 3 या 4 हुरूफ को कैसे भी मिला दिया, एक लफ्ज अदा कर दिया, और आपने कहा कि चले हमने एक अरबी कलमा बना लिया है। नहव में, ग्रामर में, ये ले, ये कलमा है बाबूबी, ये लीजिए बाबूबी, मैंने एक कलमा बनाया है, अब आप बताएं इसका क्या माना है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अरबी जुबान में, ग्रामर में, जब भी आप कोई लफ्ज को अदा करेंगी, तो बा माना लफ्ज होना चाहिए, बेमाना लफ्ज नहीं होता है।
और जो बेमाना है इसको कहते हैं मुहमल। ठीक है, मुहमल कहते हैं जो बेमाना लफ्ज है। मिसाल के तौर पर कोई कह दे जैदुन है ना, जैदुन तो एक लफ्ज है, जैद एक शख्स का नाम होता है, इसको कोई इस तरह लिख दे दैजुन, पलट कर दैजुन। अब कोई कहे कि दैजुन, मैंने एक लफ्ज कहा है दैजुन, इसका माना बताओ, तो अरब कहेंगे हमें ये लफ्ज नहीं पता, ये कौन सा लफ्ज है जिसमें शुरुआत में दाल होती है, इस पर जबर होता है, फिर एक या होता है जिसपे सुकून होता है, फिर जाए होता है जिसपे दो पेश होते हैं, ये दैजुन, ये लफ्ज का क्या माना है? अरब कहेंगे हमें नहीं पता इसका क्या माना है, हम तो जैदुन जानते हैं, दैजुन क्या चीज है। लेकिन आप तो कहेंगे देखिए मैंने तो अरबी लफ्ज तैयार किया है, मैंने हरूफ को भी इस्तेमाल किया, इनके ऊपर हरकत भी दी, मैंने तो लफ्ज तैयार किया है। तो वो कहेंगे कि नहीं, ये मुहम्मल लफ्ज है, ये एक अजीब सा, इसको बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, इसका कोई माना नहीं है। ठीक है, ये मुहम्मल लफ्ज है, आप मुझे कोई मुफीद लफ्ज तैयार करके दें, मुफीद लफ्ज जो अरब पहचानते हो, तो आप कहेंगी जैदुन। तो जब आप कहेंगी जैदुन, अरब कहेंगे माशाल्लाह आपने अरबी बोली है। ठीक है, आप कहेंगी किताबुन, वो कहेंगे माशाल्लाह आपने एक अरबी लफ्ज कहा है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे बिकातुन, बिकातुन, कहेंगे ये क्या कह दिया आपने, ये क्या चीज है बिकातुन, क्या ये अरबी लफ्ज है? हाँ भाई, मैंने अरबी के सारे हुरूफ इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और इस पे हरकत भी दी है, तो ये अरबी लफ्ज हुआ ना। तो अरब कहेंगे नहीं भाई, इसका कोई माना नहीं है हमारे यहाँ, ये मुहम्मल है, ये लफ्ज मुहम्मल है, आप हमें ऐसा लफ्ज दें जिसका कोई माना होता है। आप कहें किताबुन, बिकातुन नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी ना, मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें अक्सर हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन ये चीजें जानना बेहद जरूरी है अरबी बोलचाल के लिए, लिखने के लिए, कि ये लफ्ज तैयार कैसे होता है और कौन सा फायदेमंद लफ्ज होता है, कौन सा फायदेमंद नहीं होता है। ठीक हो गया। तो अब सवाल आता है कि कलिमा कहते किसको हैं? कलिमा उस लफ्ज को कहते हैं, उस लफ्ज को कहते हैं जो किसी खास माना के लिए तैयार किया जाता है। अरबी जुबान में कलिमा उस लफ्ज को बोलते हैं जो किसी खास माना के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, किसी खास माना के लिए जब आप हुरूफ के जरिए से, हरकत के जरिए से कोई लफ्ज तैयार करती हैं और इसका कोई खास माना हो, इसे तब कहते हैं कलिमा। नहव के फील्ड में इसको कहते हैं कलिमा। और कलिमा जो है अरबी जुबान में सिर्फ और सिर्फ 3 किस्म के होते हैं। अरबी जुबान में कलिमा सिर्फ कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। या तो वो हर्फ होगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो इसम होगा। या फिर इधर से आप पढ़ दें, या तो वो इसम होगा, नाउन होगा, या तो वो फेल होगा, वर्ब होगा, या तो वो हर्फ होगा यानी आर्टिकल। अच्छा, अब ये इसम फेल हर्फ क्या है, ये हम ब्रीफली आज कवर करेंगे, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, सिर्फ आज हम इस्म फेल और हर्फ क्या होता है इसको समझेंगे। इस्म, ठीक है, आपने हुरूफ के जरिए से एक लफ्ज बनाया, अब आप कहती हैं कि मैंने इस्म तैयार किया है। मिसाल के तौर पर आपने कहा ये देखें, मैंने हर्फ जाए लिया, इस पर जबर दिया, या लिया, इस पर सुकून दिया, दाल लिया, इस पर दो पेश दिए, ये बन गया जैदुन। अब आपसे कोई कहे कि ये जो जैदुन आपने बनाया है ये कौन सा किस्म है, कलिमा का कौन सा किस्म है? आप कहेंगी इस्म है। क्यों इस्म है? क्यों? क्योंकि नहव के फील्ड में इस्म किसको कहते हैं? जो लफ्ज खुद में किसी माना पर दलालत करे लेकिन इसमें कोई जमाना ना पाया जाए, यानी कोई ऐसा लफ्ज जो किसी चीज पर दलालत करे, किसी चीज के बारे में बताए। जी हिबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन इसमें कोई जमाने का आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हैं, यानी किस जमाने में ये लफ्ज मौजूद है, यानी ये पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की बात है, इसमें आप इसका कोई जो है ना एंगल इसमें नहीं होता है। इसमें कोई एंगल आपको नहीं बताता कि ये पुरानी बात है या अभी की बात है या फ्यूचर की बात है। हिबा, आप पूछें आपके सवाल। सर मैं क्लास लेफ्ट कर दूं, मेरे मुझसे जाना जी है। जी 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 जी, आप चले जाएं, कोई मसला नहीं। जी, और किसी का कोई सवाल है इस्म के ताल्लुक से? यानी मिसाल के तौर पर कोई कहता है मोहम्मद, तो मोहम्मद किसी शख्स के
के लिए दलालत करता है ना, कि एक शख्स है मोहम्मद जिसका नाम है। रजुलुन, रजुलुन कहते हैं आदमी को। तो आदमी, एक आदमी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर दलालत करता है, एक चीज के ऊपर दलालत करता है। ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना कि इसमें कोई जमाना ना पाया जाए, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप फेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब आप फेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फेल क्या होता है, वर्ब जिसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक अरबी में सबसे मशहूर ये यूज होता है दौराबा, यानी उसने मारा। दौराबा, ये देखिए 3 हरूफ के जरिए से हमने एक लफ्ज तैयार किया है। दाद लिया है, रॉ लिया है और बा लिया है, तीनों पर जबर 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 दिया है। अब हमने कहा दौराबा। अच्छा, अरब कहेंगे माशाल्लाह आपने अरबी बोली है और मुफीद एक लफ्ज तैयार किया है। अब मुझे ये बताएं कि ये इस्म है या फेल है। तो आप कहेंगी ये फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि फेल वो लफ्ज होता है जो खुद में किसी माने पर दलालत करता है, लेकिन इसमें जमाने की इंफॉर्मेशन भी होती है। यानी वो जो फेल होता है ना, जिस फेल को आप बताना चाह रही हैं कि ये काम हुआ, ठीक है, ये देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। इधर देखें, आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। मैं और वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो जाएगा, 5-10 मिनट में इंशाल्लाह। देखें, जब हम कहते हैं चलिए इस तरह लेते हैं, ठीक है, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई कहता है मारना, ठीक है, मैं इस तरह लिख रहा हूँ मारना। चलिए इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मारना, ठीक है, मारना, ठीक है। मारना मतलब कोई किसी को मार रहा है, एक अमल है ना, एक, हाँ, मार यानी मारना। अच्छा, अब अगर मैं इसके साथ ये भी बता दूं कि ये काम माजी में हुआ है। माजी आप समझती हैं, यानी पास्ट में हुआ है। ये काम पास्ट में हुआ है, यानी मारना तो गया है, लेकिन ये पास्ट में मारा गया है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को मिलाकर क्या बनता है, फेल तैयार होता है। यानी जब हम कहते हैं ना उसने मारा, जब हम कहते हैं ना उसने मारा, ठीक है, उसने मारा, तो हम क्या बता रहे हैं कि एक तो एक अमल हुआ है मारने का, और ये अमल कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, माजी में हुआ है, माजी में हुआ है ये अमल। इसी तरह जब हम कहते हैं वो मारता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर वो मारता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक तो एक अमल हो रहा है, एक अमल हो रहा है, क्या हो रहा है, मारने का अमल, ठीक है। और ये कब हो रहा है ये अमल, जमाने के एतबार से किस जमाने में हो रहा है ये अमल, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हो रहा है, यानी हाल में ये अमल हो रहा है, हाल में ये अमल हो रहा है। इसी तरह जब हम कहते हैं वो मारेगा, ठीक है, वो मारेगा, ठीक है। अब ये जो इसमें क्या है, इसमें भी 2 चीजें हो रही हैं, एक तो मारने का अमल हो रहा है, और ये मारने का अमल कब होगा, फ्यूचर में। फ्यूचर में होगा। तो ये मुस्तकबिल, मुस्तकबिल का ये अमल है। तो फेल कहते हैं ऐसे लफ्ज को, ठीक है। अब इसके लिए अरबी में अलग अलग लफ्ज है। मिसाल के तौर पर ये वाला जो है ना, मारना और माजी, इसके लिए अगर किसी को कहना है तो वो इस तरह कहेगा दरबा, ठीक है, दरबा। और अगर किसी को ये बताना है कि वो मार रहा है, तो वो कहेगा यद। ये सिर्फ आप ऐसे देख लें, हाँ, यद रिबू। आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता है वो भी परेशान ना हो। यानी इस तरह कहते हैं यद रिबू, यानी वो मारता है, ठीक है। और अगर ये बताना है कि मुस्तकबिल में भी मारेगा, तो इसके लिए आप अभी ये इतना समझे कि इसके लिए भी यदरिबू ही इस्तेमाल होता है, यदरिबू, ठीक है, यदरिबू, दोनों के लिए यदरिबू इस्तेमाल होता है। मैं फिर से समझाता हूं। फेल एक ऐसे अरबी लफ्ज को बोला जाता है जिसमें किसी काम के होने की तरफ दलालत होती है, और इसके साथ हम जमाने में से, जो 3 जमाना है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन 3 जमाने में से किसी एक जमाने का भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। फेल एक ऐसे अरबी लफ्ज को बोला जाता है जब आप उसे अदा करें तो सुनने वाला 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है। एक तो अमल कौन सा हो रहा है,
और दूसरा ये अमल कब हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में। यहां तक मेरी बात समझ में आई है ना? हाँ जी। ठीक है। तो ये जो अमल है ना, फेल में ये जो अमल होता है ना जिसे किया जा रहा है, इसको कहते हैं हदस। हदस, हदसुन। ठीक है। और दूसरा होता है जमाना, जमानुन। यानी दो चीजें होती है फेल में, एक तो कौन सा अमल हो रहा है और ये कौन सा जमाना है। हदसुन यानी वो अमल जो किया जा रहा है, और जमाना यानी जमानुन यानी कौन से जमाने में ये अमल हो रहा है। इसी के जरिए से फेल को बताया जाता है। ठीक है। अब एक सवाल है आप लोगों के लिए, मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, ठीक है। सॉरी, खाना। ठीक है, खाना, खाना खाते हैं हम। अगर मैं कहता हूं खाना, मैं उर्दू में कह रहा हूं खाना, ठीक है। अब इसको खाने को अरबी जुबान में ना इस तरह लिखा जाता है, सॉरी, खाने को यानी खाने का, खाना ना, अगर कोई कहता है खाना तो अरबी जुबान में इसको कहते हैं अकलुन, अकलुन। ठीक है, खाना। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, कोई कहता है अकलुन, खाना, क्या ये इस्म है या फेल है? इसम है, इसम है। जी। आप लोग सब अग्री करते हैं? फेल है। जो जिन्होंने कहा है इस्म है वो भी, उनसे मैं पूछूंगा, जिन्होंने कहा है फेल है उनसे भी मैं पूछूंगा कि ये खाना जो है ये इस्म है या फेल है। तो चले, आप लोग में से कोई एक जिन्होंने कहा है कि ये फेल है, ठीक है, वो मुझे ये बताएं कि ये फेल क्यों है। क्योंकि सर खाना एक काम है और वो खाया जा रहा है तो वो फेल हुआ ना। मैंने बताया है कि ये कब खाया जा रहा है? नहीं। मैंने तो सिर्फ ये बताया है कि खाया, खाना, खाना, ये खाना कभी भी हो सकता है, पास्ट में भी हाँ हो जी। सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। जी। तो अब मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने कहा है कि ये इस्म है, ये इस्म क्यों है? इसम इसलिए क्योंकि काफ पर जो है ना वो सुकून है, और अगर ये फेल होता तो इसमें फतहा होता, अकला होता, उस एक आदमी ने खाया, नहीं तो नहीं, ये अकलून तो ये खाना अच्छा, ये कौन कह रहा है? ना। मैं रुकैया। रुकैया कह रही हैं, चलिए ठीक है। आप बोल लें, पहले अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। आप बोलें पहले। सर ये इसलिए है क्योंकि ना सलासी मुजर्रद ना, तो अला हम्म अकला ना, हम्म। तो सर यहाँ पे तो काफ पे तो सुकून है ना, तो ये तो नाम हुआ ना, ये फेल नहीं होगा। अच्छा, देखिए आपने प्रायर नॉलेज को यूज करके यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन देने की यूज की, यानी आपने सर्फ जो है ना फील्ड उसको यूज किया है आंसर देने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मैं सिर्फ माना पर, माना के लिहाज से पूछ रहा हूं। देखिए आपने जो बताया ना कि ये फेल के पैटर्न पे नहीं है, फेल आमतौर पर दराबा, अकला ऐसा होना चाहिए, ये तो वैसा नहीं है, इसमें काफ पर सुकून है, इस वजह से ये चूंकि फेल के किसी भी जो पैटर्न्स है ना उस पे को मैच नहीं सर कर रहा है। इसम पे दम्मा होता है और अल होता है ना, तो इसम है ये। नहीं, मैंने तो अलिफ लाम लगाया भी नहीं है। चले आफरीन आप बोले, आपको कुछ कहना है, आपने हैंड रेस सर किया। ये एक काम का नाम है दरअसल। मसदर है, मसदर। बिल्कुल, ये एक मजदर का, काम का एक नाम है, मजदर का नाम। ये एक काम का नाम है जो एक माना पर दलालत करता है, इसमें जमाना नहीं पाया जाता है। ये एक सिर्फ काम का नाम है, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना। ठीक है। तो इस वजह से ये कभी भी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसमें जमाने का नहीं बताया है, हम सिर्फ एक काम के होने का नाम बता रहे हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सारे इस्म हैं, इनमें जमाना नहीं पाया जाता। ये सारे लफ्ज जो हैं ये एक माना पर दलालत कर रहे हैं, लेकिन किसी जमाना का नहीं बता रहे हैं। इसीलिए देखें इस्म में
इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी है, जो लफ्ज खुद में किसी माना पर दलालत करे लेकिन इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। अभी मेरी बात समझ में आई है रुपया आपको भी और बाकी जितने हैं क्लास में? ये इस्म का नाम है ना, यानी मस्दर है यानी ना ये? हाँ, ये मस्दर है, इसको मस्दर भी आप कह सकते हैं। मैं अभी टर्मिनोलॉजी उतना ही नहीं यूज कर रहा, लेकिन आप कह सकती हैं मस्दर है, यानी ये जो अमल है ना हदस, ये उसका नाम है, मस्दर है ये, यानी खाना पीना, इसको मस्दर कहते हैं। ठीक है, यानी जिससे वो अमल का जो ना पता चलता है। लेकिन मेरे मेरे जो पॉइंट है ना, उसको आप समझने की कोशिश करें। ये मस्दर और हदस ये सब छोड़ दें, आप सिर्फ ये सोचें कि ये इस्म क्यों है, ये फेल क्यों नहीं है। तो सर्फ की नॉलेज एक साइड रख दें, अभी हमने सर्फ नहीं पढ़ा है क्लास में। हालांकि आप लोगों में से कई को सर्फ का थोड़ा बहुत पता भी है या अच्छा खासा पता होगा, लेकिन हमने अभी सर्फ नहीं पढ़ा है, तो वो नॉलेज हम नहीं लेके आएंगे जो हमने नहीं पढ़ा है। हमने अभी जो पढ़ा है उससे सिर्फ हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे साथ क्या होता है ना, कभी कभी हम बेसिक चीज छोड़ देते हैं और हम बहुत सारी एडवांस चीजें ले आते हैं चीजों को समझने के लिए। लेकिन जो बेसिक है उसको मत छोड़े ना। बेसिक ये है कि इस्म में किसी माना पर दलालत करता है और कोई जमाना का पता नहीं चलता है। तो खाने में सिर्फ एक 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 नाम पर, एक अमल पर दलालत कर रहा है वो, क्या हमें जमाना का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, इस वजह से इस्म है। लेकिन अगर मैं कहता अकाला, अब मैं इसे चेंज करके इस तरह लिख दूं, अ का सॉरी ला, अकाला, उसने खाया, उसने खाया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये इस्म है या फेल है, तो आप सब कहेंगी क्या है ये? फेल है। फेल है, क्योंकि इसमें खाने की बात भी हो रही है और उसने कब खाया? पास्ट में खाया है, उसने खा लिया है, यानी अकला, उसने माजी में खा लिया है। ठीक है ना? यहां तक आप लोग सब लोग अग्री करते हैं? ठीक हो जी। गया, ठीक हो गया। तो आज के लिए ना हम सिर्फ इस्म और फेल रखेंगे, हर्फ हम अगले दिन पढ़ेंगे, और हर्फ के बाद फिर हम कलाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर हम अलामात इस्म पर चले आएंगे, और हम फिर इस्म के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे, क्योंकि इस्म में कुछ चीजें हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है। जब हम इस्म मुकम्मल करेंगे तो फिर हम फेल में दाखिल होंगे, फेल में फिर हम दाखिल होकर फिर थोड़ा बहुत सर्फ का भी हमें उसमें जो है ना वो इंग्रेडिएंट लाना पड़ेगा, क्योंकि फेल बिना सर्फ के समझना मुश्किल है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। मैंने अभी तक जो पढ़ाया है इसमें अगर कोई सवाल हो आप लोगों का किसी का भी, तो बेझिझक आप लोग पूछें। किसी का भी कोई सवाल है? आज जो मैंने पढ़ाया है सब क्लियर है ना? मतलब एटलीस्ट वो कंफर्मेशन तो आप लोग दे सकते हैं ना कि जो पढ़ाया गया है वो क्लियर है कि नहीं, सारी चीजें समझ में आई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फिर सैटरडे मुलाकात होगी आप लोगों से, और इंशाल्लाह क्विज वगैरह हम लोग करेंगे। आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिएगा इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।